नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मैं आपका युवा किसान भाई। देखिए किसान भाइयों, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अभी एक खेत के अंदर हम आलू की जो कच्चे की फसल होती है जल्दी तैयार होने वाली, इसको हम 60 से 65 दिन के अंदर खोद देते हैं। इस खेत की हमने हैरो से आज जुताई कर दी है। ये देखिए आप, हैरो ट्रैक्टर ये जुताई करी है। देखो किसान भाइयों, अब हम इसके अंदर कूड़ी का खाद का इस्तेमाल करेंगे और कूड़ी के खाद के इस्तेमाल से इसके अंदर कार्बनिक मैटर बढ़ेगा और तभी हमारा DAP NPK पोटाश जो भी हम उर्वरक फर्टिलाइज़र में डालेंगे किसान भाइयों, वो हमारा तभी काम करेगा। किसान भाइयों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ सभी किसान भाइयों को बताना का गुजारिश करता हूँ मैं। किसान भाइयों ये देखिए, ये देखिए आप, हैरो से जुताई करने का किसान भाइयों ये फ़ायदा है। ये देख सकते हैं किसान भाइयों, ये आप ये देखिए, ये मैं अभी ऊपर हूँ, यहाँ मैं खड़ा हूँ और किसान भाइयों ये चीज़ देखिए, अभी भी कम से कम 1.5 से 2 फीट जुताई हो चुकी है इसकी। 1 फीट तो पक्का है जुताई हो चुकी है किसान भाइयों। तो मेरा सभी किसान भाइयों से ये निवेदन है कि किसान भाई, फसल चाहे आप गन्ना लगाओ, इस टाइम सरसों बो या अन्य कोई फसल लगाओ, लहलहाता लगाओ, आलू लगाओ, गोभी लगाओ, किसान भाइयों खेत की जो खासकर जो धान की फसल का खेत होता है उसकी गहरी जुताई होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके अंदर, हमारे धान की फसल के अंदर, हमारे जो NPK पोटाश और जो DAP हम डालते हैं वो पानी के साथ नीचे चले जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये बहुत हल्का खेत है, मिट्टी जो है ये बहुत हल्की है। और ये देखिए किसान भाई, ये अंदर से काली हो चुकी है। ये मेन कारण इसी चीज़ का है कि इसके अंदर धान की फसल थी, धान की फसल में लगातार पानी चलता है। पानी चलने की वजह से जो भी हम उर्वरक फर्टिलाइज़र डालते हैं किसान भाइयों, वो नीचे चला जाता है और पौधे को इतना भी नहीं मिल पाता, लगभग 60% पौधे को मिल पाता है अगर सही तरीके से डाला जाए भाइयों। और भाइयों वीडियो आप स्किप मत किया करो, मुझे सपोर्ट कीजिए किसान भाइयों। मैं आपका भाई युवा किसान, आपको ऐसी नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आपके लिए इस चैनल के माध्यम से मैं बताता रहूँगा। आप सपोर्ट करिए किसान भाइयों। और किसान भाइयों, जो मेरा मेन मकसद यही था इस वीडियो बनाने का कि किसान भाइयों गहरी जुताई अवश्य करें, चाहे वो आपका पलटू हल हो, किसी भी तरह का हो, खासकर धान की फसल में। क्योंकि इसमें जो एक परत बन जाती है पानी दे दे के, तो उस परत को तोड़ना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। वरना जो हमारी मिट्टी में एटमॉस्फेयर, जो इसके अंदर एयर, जो हवा जिसे आप बोलते हैं, कि हवा का नियात नीचे ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। वो इस हैरो की जुताई या पलटू की जुताई या हल की जुताई से ही संभव है। और किसान भाइयों गोबर का खाद अवश्य गिरें, मेरा ये सभी किसान भाइयों से अनुरोध है। या जो किसान भाई जैविक करते हैं वो भी बहुत ही सही तरीके से वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि गोबर का खाद कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी नहीं है। इसकी जगह आपको वर्मी कंपोस्ट मिल जाए या आप और भी अन्य चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान भाइयों, एक बहुत ज़रूरी जानकारी, सभी किसान धीरे धीरे अपने 400 से 500 लीटर एक ड्राम ले लें और उसके अंदर जीवामृत ज़रूर छोड़ें अपनी हर फसल में, पानी के टाइम, खासकर पलेवे के टाइम। क्योंकि जीवामृत से किसान भाइयों हमारी जो मित्र कीट होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं ज़मीन में जो पड़े हुए होते हैं, और उससे हमें पैदावार अच्छी देखने को मिलती है और रोग क्षमता भी बढ़ती है। इसका इस्तेमाल आप 2-3 साल करिए, उसके बाद आपको रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा दिखाई देगा। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ किसान भाइयों, आप देख सकते हैं। ये धान की मिट्टी के होने के बावजूद भी ये पहली जुताई हैरो की है। और आप ये चीज़ देखिए,
आप देख पा रहे होंगे। तो ये चीज़ देखिए, मिट्टी एकदम मलाई है। ये कमाल सिर्फ उसी चीज़ का है, जीवामृत का। किसान भाइयों, जीवामृत का प्रयोग ज़रूर करें, कम से कम फर्टिलाइज़र का करें और अच्छी तरह से अपनी फसल की देखभाल करें, क्योंकि किसान इस टाइम बहुत समस्या में है। उधर उसकी धान की फसल बर्बाद हो चुकी है और उधर गन्ने की भी। तो किसान भाइयों, आप ध्यान से अपनी फसल के बारे में ध्यान रखें, हर चीज़ समय पर दें। और किसान भाइयों, ये डेली अपडेट इस टाइम बताने का था। डेली अपडेट अब 2-3 दिन के बाद बीज आ चुका है घर पे। 2-4 दिन के बाद इस खेत में बुआई होगी, उसकी भी हम वीडियो लाएंगे किसान भाइयों। और क्या क्या हम उर्वरक डाल रहे हैं वो भी बताएंगे। और किसान भाइयों, हमें यही चीज़ खासकर ध्यान रखनी है कि हमें अपने फ़ायदे पे कम थोड़ा अपनी ज़मीन के बारे में भी सोचना पड़ेगा इस टाइम, क्योंकि अब धीरे धीरे ये चीज़ें सब किसान भाइयों को देखने मिल रही हैं। ये रेड रोड आना कोई ज़्यादा बड़ी, ये एक बहुत बड़ी निशानी है किसान भाइयों हम सब के लिए। ये वैरायटी 0238 थी, अच्छी थी किसान भाइयों, पर ये किसानों को भी कुछ समझना होगा कि उसके जो ज़मीन के मित्र कीट हैं वो भी भाइयों बहुत मर चुके हैं। इसकी वजह से अब नई भी वैरायटी आप बोलो, 1-2 साल 2-4 साल वो रोग क्षमता वैरायटी होती है, वो रुक जाएगी। पर हमें किसान भाइयों अगर खेती करनी है भविष्य में भी, तो हमें ज़मीन पे काम करना होगा किसान भाइयों। और ये जानकारी किसान भाइयों आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं और सपोर्ट करिए। मैं आपका युवा भाई किसान, सपोर्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद भाइयों।